श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा, श्री गुरु शिव महापुराण कथा, चौथे दिन की कथा आज की पूरी हो गई है, जो कि सिरसा हरियाणा में चल रही है। आज की कथा में गुरुजी ने दो महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, जिन्हें करके हमारे जीवन के समस्त संकट दूर हो सकते हैं। तो आइए वो दोनों उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। कृपया करके यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। तो पहला गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके जीवन में कष्ट है तो आप अवश्य करके एक कार्य ज़रूर करें। महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में या कभी भी आपका शिव मंदिर जाना हो, यदि आप संध्या काल में मंदिर जाते हो, कोई सा भी मंदिर हो, आपका शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ पर भी शंकर जी की आरती हो रही हो, शाम के समय संध्या काल की आरती हो रही हो, जब प्रदोष काल की आरती हो रही हो, उस समय पर हमें आरती की जो ज्योति होती है उस ज्योति का दर्शन करना है। ज्योति का दर्शन करने से 1000 बहुला गौ माता का दान करने के बराबर पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो आप भी आपके नज़दीक में जो भी शिवालय हो, जहाँ पर आरती होती हो, संध्या काल की आरती, प्रदोष काल की आरती का दर्शन आप अवश्य ही करें। आपको भी 1000 गौ माता बहुला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होगा। पहला उपाय गुरुजी ने यह बताया। और दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि यदि कोई आपसे कह दे, ब्राह्मण जन, साधु कोई भी आपसे कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष यदि हमारे घर में होता है तो हमारे कार्यों में रुकावटें आती है, विवाह में देरी आती है, संतान प्राप्ति में देरी आती है, और भी कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, नौकरी प्राप्ति में। कुल मिलाकर यदि आपके घर में पितृदोष है तो सारे कार्य उल्टे होते रहते हैं। तो इसके लिए गुरुजी ने कहा, यदि कोई आपसे कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, तो पितरों के देवता महादेव जी हैं, वास्तु दोष के देवता महादेव जी हैं, काल सर्प दोष के देवता महादेव जी हैं। तो आपको बस अपने घर पे एक उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर पे ही करना है। जब आप संध्या काल की आरती करें, रात्रि में जब हमारे घर में आरती होती है, उस समय पर हम भोलेनाथ की आरती उतारते हैं। उस दीपक को आपको मंदिर में न रख कर, यानी घर के मंदिर में आप जहाँ आरती करते हैं वहाँ न रख के, उस आरती जब आपकी पूरी हो जाए, आप शिव जी की आरती गाते हैं, गणेश जी की आरती गाते हैं, या आप आरती नहीं गाते हैं, बस दीपक से आप आरती उतारते हैं। उस दीपक को आरती उतारने के बाद आपको भगवान जी के सामने न रख के, आपका जहाँ पर पानी रहता है पीने का, मटका रखा हो, आरओ लगा हो या बाल्टी हो, कुल मिलाकर आप जिस भी बर्तन का पानी पीते हैं उसके पास ले जाकर उस दीपक को रख देना है। और दीपक को आरती करने के बाद मंदिर के पास नीचे नहीं रखना है। जैसे ही आप आरती उतारेंगे भगवान की, उसके बाद सीधा ले जाकर आपको आपके किचन में, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा रहता है, बस वहाँ पे ले जाके रख देना है। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को आप लगातार 1.5 महीना, यानी कि 45 दिन, 45 डेज करके देखिए। फिर देखिए आपकी रुकावटों में, जो भी घर में रुकावटें आ रही थी कार्यों में, वह अपने आप सुलझ जाएगी। भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ लेंगे और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और भोलेनाथ जी से कहिएगा कि मैं पितरों के समक्ष आपके पास से ये दीपक लगा रही हूँ। इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होंगे, और यदि जिस घर में पितरों का आशीर्वाद हो जाता है वह घर फलीभूत हो जाता है, और उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती, और उस घर के व्यक्ति कभी भी हारते नहीं हैं, उनकी उन्नति तय हो जाती है। तो अवश्य ही यह उपाय 45 दिन तक लगातार करके देखिए। आरती तो हम रोज़ करते ही हैं घरों में, आरती बत्ती तो शाम के समय होती ही है। बस एक छोटा सा प्रयास करें कि आरती करने के बाद आपके दीपक को आप आपके पानी पीने का जो स्थान होता है, जहाँ पर पितरों का वास होता है, बस वहीं पे ले जा कर के आपको रख देना है। बस इतना सा ही करना है। और अगला गुरुजी ने बताया है कि आप जब भी शिव मंदिर जाएं तो आप प्रार्थना रोज़ करते हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे ये देना वह देना, बस आपको यह जाके कहना है। जैसे रावण ने कहा था कि बाबा मैं पापी हूँ, उसी प्रकार से हमें भी अपने भगवान के सामने जाकर के, भोलेनाथ के मंदिर में कभी भी अपने आप गुणों को
नहीं छुपाना है। अपन जैसे भी हैं अपने दिल की बात भगवान से कहनी है सच्चे दिल से, क्योंकि भगवान अंतर्यामी होते हैं, उनसे हम नहीं भी कहेंगे तब भी उन्हें पता चल ही जाता है। तो आप सच्चे दिल से उनसे अपने जो भी अवगुण हैं वह अवश्य ही कहें। बाबा आपको ज़रूर ही सुनेंगे और हाथ पकड़ करके आपको पार लगा देंगे। तो आज की कथा के गुरुजी ने यह उपाय बताए थे वह मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें।